एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपको खुशामदीद, सुस्वागतम, वेलकम। तो दोस्तों, आखिर वो मीटिंग हो ही गई जिस मीटिंग का मीटिंग होने से चंद दिन तक पहले किसी के सान गुमान में भी नहीं था कि ये मीटिंग हो सकती है। कश्मीरी लीडरों और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह और कश्मीर की गुपकार ग्रुप के अलावा दूसरे लीडरों, कुल 14 लीडरों से मुलाकात हुई। वो गुपकार ग्रुप जिसके बारे में हमारे होम मिनिस्टर, हमारे गृह मंत्री, हमारे वजीर दाखिला अमित शाह कहते थे कि ये गुपकार ग्रुप नहीं है, ये गुपकार गैंग है। गैंग तो आप जानते हैं किसको कहते हैं। गैंग किसका होता है? गैंग होता है उचक्कों का, बदमाशों का, दादाओं का, बकैतों का, लुटेरों का, कातिलों का, जिसके बारे में हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था कि ये वो लोग हैं जो हमारे कौमी परचम, हमारे राष्ट्र ध्वज, हमारे नेशनल फ्लैग को नहीं मानते, जो हमारे तिरंगे का अपमान करते। वो लोग हैं जो चीन से भी मदद मांगने को तैयार हैं। उनसे मीटिंग हुई। दोस्तों, जितनी अहम ये बात है कि मीटिंग हुई, उतनी ही अहम, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि ये मीटिंग किसने बुलाई, क्यों हुई। क्या ये मीटिंग किसी कश्मीरी लीडर की रिक्वेस्ट हुई थी? क्या ये मीटिंग कश्मीर की किसी पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वेस्ट पे हुई थी? क्या ये मीटिंग कश्मीरी जनता के किसी रिप्रेजेंटेटिव एनजीओ ग्रुप की रिक्वेस्ट पे हुई? ऐसा हुआ होता तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन्स और गोदी मीडिया के एंकर्स भागना नाच रहे होते और कह रहे होते, देखा हमारे मोदी जी ने, हमारे शाह जी ने कश्मीरियों के छक्के छोड़ा दिए, कश्मीरी लीडरों के पसीने निकाल दिए, उनको घुटने टिका दिए, उनके हौसले पस्त कर दिए और न जाने क्या क्या। लेकिन मीटिंग तो बुलाई थी नरेंद्र मोदी जी ने, मीटिंग तो बुलाई थी अमित शाह से मशवरा करने के बाद। बहुत से लोगों का ख्याल है भाई मीटिंग तो इसलिए बुलाई थी कि वो चाहते हैं कि कश्मीर में अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएं, राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो जाएं, सियासी सरगर्मियां शुरू हो जाएं और वहाँ इलेक्शन हो और दोबारा सब ठीक ठाक हो जाए। क्या ये इतना आसान? और ये भी कहा जाता है कि इसलिए बुलाई थी मीटिंग कि वो जो वैली और जम्मू में जो डिफरेंस है, 60% आबादी वैली में रहे, 40% जम्मू में है, इसलिए जब स्टेट असेंबली थी तो उसमें हमेशा वैली की, यानी कश्मीर की, श्रीनगर साइड की सीटें ज़्यादा होती थी, जम्मू साइड की कम होती थी। तो कोशिश ये की जा रही है कि जम्मू की कुछ सीटें बढ़ा दी जाए ताकि बैलेंस हो जाए। डिलिमिटेशन की बात हो रही है। क्या ये हो जाएगा? क्या ये इतना आसान है? क्या वो ये सब मान लेंगे? क्या आपने उनसे मनवाने की कोशिश की? आप कहते हैं कि नहीं, हम उनको अपने विश्वास में ले रहे हैं। आज ले रहे हैं, उस वक्त विश्वास में क्यों नहीं लिया था जब 370 और 35A को हटा दिया था? तब तो आपने विश्वास में नहीं लिया था। अब क्यों विश्वास में ले रहे हैं? और अब जो आप विश्वास में ले रहे हैं तो विश्वास में आ जाएंगे क्या? लेकिन उसे भी छोड़िए। मीटिंग में क्या हुआ? कहा यह गया कि साहब वो उसका कोई एजेंडा ही नहीं था। तो एजेंडा नहीं था तो गवर्नमेंट ने बाद में बताया कि वो तो इसी पे बात करेंगे जो मैंने अभी आपसे बताया, डिलिमिटेशन की और स्टेट्स में इलेक्शंस की। लेकिन कश्मीरी लीडरों ने पहले ही कह दिया, हमारा तो एजेंडा है। हम तो कहते हैं कि कश्मीर को पुरानी हैसियत पर वापस लाओ, उसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल किसानों की तरह, जैसे किसान कहते हैं कि पहले वो 3 कानून वापस लो फिर कोई बात होगी।
वैसे ही इन्होंने कहा कि पहले आप जिस कश्मीर जम्मू कश्मीर की हैसियत बहाल कीजिए जो पहले थी, फिर कोई बात होगी। तो एजेंडा तो उन्होंने बता दिया। अब असली बात पर आते हैं कि मीटिंग वाकई हुई कैसे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ दिन पहले तक तो किसी का सांस गुमान में नहीं था। तो एक बात समझ लीजिए, हम जो बार बार ये कहते रहे हैं कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मसला है, हमारी अंदरूनी समस्या है, हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है, वो नहीं है। कश्मीर जब लॉकडाउन लगा था, जब लोगों को पकड़कर जेल में बंद किया गया था, जिन लीडरों से बात की गई है उनमें से कई ऐसे हैं जिनमें किसी को 360 दिन के लिए, किसी को 232 दिन के लिए, किसी को 240 दिन के लिए बंद रखा गया। तो जब ये सब हुआ था तब सारी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, जो मानव अधिकारों के रक्षक थे, जो इंसानी हुकूक के मुहाफिज थे, वो सड़कों पर उतर आए थे। यह हुआ इसलिए है कि एक बड़ी संगीन गलती की गई थी कि लद्दाख को अलग कर दिया गया था। और जब चीन ने यह कहा कि लद्दाख तो सदियों से हमारा है, और उसके बाद उसने लद्दाख से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक की सारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, वो दबाव बना हुआ है। दबाव अमेरिका की तरफ से था कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू कीजिए, आप ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है इसका सिलसिला ख़त्म कीजिए। और ये दबाव बढ़ता जा रहा था। वरना आप क्या समझते हैं मीटिंग किस वक्त बुलाई गई है? जब यूपी का इलेक्शन चंद महीने दूर है और यूपी के इलेक्शन में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रद्रोह बड़े इशू बनाए जाएंगे, उस वक्त ये मीटिंग बुलाई गई। तो क्या इतनी आसानी से बुलाई जा सकती थी? क्या अपनी मर्जी से बुलाई जा सकती थी? ऐसा नहीं है दोस्तों। एक बात और समझ लीजिए, जो दबाव, इस बात को शायद गवर्नमेंट तो मानेगी नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज भी शायद ना माने, हमारे बहुत से पॉलिटिकल पंडित भी शायद ना माने, मगर ये एक हकीकत है कि कुछ ऐसे वाक़यात दुनिया में हुए हैं जिनकी वजह से कश्मीर का मामला नीचे से बहुत ऊपर आ गया है। पहला वाक़या, पैलेस्टाइन में नेतन्याहू की शिकस्त और फ़लस्तीन के मसले को सारी दुनिया के अंदर मान लिया जाना और दुनिया का फ़िलिस्तीनियों के हक में चले जाना, इसराइल के खिलाफ चले जाना। दूसरा, अफ़गानिस्तान से अमेरिका का निकलना। उसके बाद आप खुद देखिए और आप देखेंगे कि फ़लस्तीन का मसला अब उतना बड़ा नहीं रह गया जितना कल था। अफ़गानिस्तान का मसला अब उतना बड़ा नहीं रह गया जो कल तक था। अब एशिया में सबसे बड़ा मसला कश्मीर का है और हमारी गवर्नमेंट को भी ये बात मालूम है और सबको ये बात मालूम है कि दुनिया की तवज्जो अब कश्मीर की तरफ जा रही है, जाएगी। और इस वजह से ये मीटिंग बुलाई गई है ताकि ये दुनिया को बताया जा सके कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। किसी भी तरीके से वो खून खराबा ख़त्म हो, किसी भी तरीके से जो तलखी थी, जो कड़वाहट थी वो ख़त्म हो, किसी तरीके से भी जम्मू और कश्मीर के आवाम को, उनकी जनता को का गुस्सा कम हो, उनको कुछ खुशी मिले। लेकिन इन तमाम बातों में एक बात का जिक्र नहीं हुआ, और हुआ भी तो उसका बाहर कहीं चर्चा नहीं हुआ। हम उस बात का जिक्र, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि कश्मीर के मसले का कोई हल उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि कश्मीरी पंडितों को उनके घर और उनका वतन न दिला दिया जाए, जब तक कश्मीरी पंडितों को वैली में बसा न दिया जाए, जब तक कश्मीरी पंडितों को वही सारे हक नहीं मिल जाएं जो दूसरों को हासिल है, उस वक्त तक कश्मीर के मसले का हल नहीं होगा। उस वक्त तक न कश्मीरियत से इंसाफ होगा, न इंसानियत से इंसाफ होगा, न हिंदुस्तानियत से इंसाफ होगा। कश्मीरी पंडितों को उनका घर मिले,
कश्मीरी मुसलमानों को उनके घर मिले, दोनों उसी तरह साथ रहे जिस तरह पहले रहते थे। ये कश्मीर के मसले का हल है। अगर इस मसले पर बात नहीं होती तो फिर कुछ भी बात करते रहिए, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, हम इस बातचीत का स्वागत करते हैं, लेकिन उसके साथ हम ये भी समझते हैं कि ये बात आज होके ख़त्म ना हो जाए। ये सिलसिला चलना चाहिए, ये बातचीत चलना चाहिए। बात से बात चले जब तलक रात चले। तो दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद की टीम को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज़।